साथियों नमस्कार। आप लाइव देख रहे हो। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं और जुड़ने की कोशिश भी करो, क्योंकि केंद्र सरकार के 1,20,00,000 कर्मचारी और पेंशनर, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों की ये खबर है। और खबर क्या है? सीधी सी बात है, 8वां पे कमीशन की खबर है, जो कर्मचारियों के हित में है। और हर कर्मचारी 10 साल के बाद में उम्मीद लगा के बैठता है कि अब उसकी वेतन और पेंशन में सरकार कुछ बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि उम्मीद हो भी क्यों ना, क्योंकि देश के विकास में अगर किसी का योगदान है तो वो कर्मचारी वर्ग का है। देश को चलाता भी कर्मचारी वर्ग। अनीता देवी जी नमस्कार जी। वीरेंद्र सिंह नेगी जी नमस्कार। राजकुमार चौधरी जी नमस्कार। और भी भाई जुड़ जाते हैं। साथियों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। आज 8वें पे कमीशन को लेके जो कर्मचारियों का संगठन है और भारत सरकार में 12 बजे, अभी समय हो गया 12 बजे से ऊपर का ही समय हो गया, 12:15 होगी, तो अभी मेरे हिसाब से मीटिंग चल रही है। आज मीटिंग हो रही है वित्त मंत्रालय के वे विभाग और कर्मचारी संगठन के जो बड़े लीडर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके बीच में। और शाम तक साफ भी हो जाएगा कि क्या क्या सहमति बनी है। साथियों, 1,20,00,000 कर्मचारी और पेंशनर सरकार से सीधी वार्ता नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है। तो जो कर्मचारी संगठनों के द्वारा जो प्रतिनिधि, जो कार्यकारिणी बना रखी है, वही सरकार से बातचीत करती है। अब बातचीत किन मुद्दों पे करती है? कर्मचारियों के पे पेंशन पे, चाहे वो कर्मचारी डी ग्रुप का हो, चाहे सी ग्रुप का हो, चाहे बी ग्रुप का हो, चाहे ए ग्रुप का हो। क्योंकि 8वें वेतन का जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जो एक अध्यक्ष और 2 मेंबर होंगे, और उसके बाद में सरकार उनको टर्म्स ऑफ कंडीशन बना के देती है कि आप लोगों ने इस चीज पे हमारे को रिपोर्ट देनी है कि पिछले 10 सालों में जो मुद्दा शक्ति क्या थी, महंगाई कैसे बढ़ी है। अगर एक कर्मचारी के परिवार में 3 व्यक्ति हैं तो उनके एक महीने में कितना खर्च होता है, जीवन यापन की क्या लागत है, मतलब हर सारी की सारी चीजें। आज जो मैं बता दूं, जो इनका कर्मचारी संगठन का जो जेसीएम है, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनका जो मैंने लेटर देखा तो उसमें बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, जो सरकार को सुझाव इन्होंने दिए। सभी डिपार्टमेंटों के सुझाव हैं उसमें कि आप फलाने डिपार्टमेंट के फलाने आदमी बताएंगे, चाहे वो रेलवे से हो, चाहे डाक विभाग से हो, चाहे जो रक्षा क्षेत्र में जो हमारे सिविलियन डिफेंस वाले हैं उनकी बात हो, या तीनों सेनाओं की बात हो, या पूर्व सैनिकों की बात हो, तो उनके संगठन देंगे। अब जो जेसीएम जो बात रखता है वो एक तरह से सार्वजनिक बात रखता है, सभी के हित की बात रखता है। आज तक तो ऐसा ही होता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो जेसीएम पहले से ही कहता है कि 3.68 का फिटमेंट फैक्टर, यहां पे मैं सहमत हूं उनके 3.68 की। अगर जेसीएम आज अपना पूरा दबाव बनाने में कामयाब रहा तो चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 3.68 से थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा सरकार ऊपर सरक जाए, तो बातचीत संभावना है। अगर कर्मचारी संगठन अड़ गए तो अड़ गए। उसके बाद में एक चीज है, मैं 1,20,00,000 फिर मैं कह देता हूं, 1,20,00,000
कर्मचारी और पेंशनरों की बात कर रहा हूं जो सार्वजनिक मुद्दे हैं। उसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे डिफेंस में है, अलाउंस है, मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, वो एक मुद्दे अलग है। मैं एक सार्वजनिक मुद्दों की बात कर रहा हूं जो सभी के हित में और जो सभी को प्रभावित करते हैं। जैसे फिटमेंट फैक्टर है, चाहे वो रेलवे का है, चाहे भाई पीडब्ल्यूडी का है, चाहे बिजली विभाग का है, चाहे हमारे दूसरे डाक खाने का है, अनगिनत कर्मचारी हैं, उनके हित की। तो 3.68 पे अगर कर्मचारी संगठन आज अड़ गए तो अड़ गई। दूसरी चीज है इसके अंदर जो सेवन पे कमीशन में पे लेवल लाया गया था, और पे लेवल 1 से 6 में पता है कौन से कर्मचारी आते हैं? जो डी ग्रुप के और सी ग्रुप के वही आते हैं। और सी और डी ग्रुप के ही 1,20,00,000 जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, अगर जो स्ट्रेंथ होगी तो 95% इन्हीं ग्रुप की स्ट्रेंथ है। तो इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा है इनका कि जो पे लेवल 1 है उसको 2 में 2 कर दिया जाए, और 2 को 3 कर दिया जाए, 3 को 4 कर दिया जाए, 4 को 5 कर दिया जाए, 5 को 6 कर दिया जाए। तो इससे जो 1 लेवल का कर्मचारी है, जैसे कि जिसकी 1900 ग्रेड पे है और 18,000 रुपया उसका न्यूनतम वेतन है, तो उसकी ग्रेड पे 2,000 हो जाएगी, 20,000 नहीं 2,000 हो जाएगी। और जो 1800 से उसकी जो न्यूनतम वेतन है 19,000 हो जाएगा। उसके बाद में फिटमेंट फैक्टर 2। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक ये जो कह रहे हैं कि भाई आयोग अपनी रिपोर्ट देने से पहले जो डीए फिटमेंट डीए है वो 53% है, 50% से ऊपर चला गया, और 50% जो डीए है उसको बेसिक वेतन या बेसिक पेंशन में उसको मर्ज कर दें, उसका विलय कर दें। इससे जो 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन है या पेंशन है वो सीधी बढ़कर हो जाएगी 27,000। अब 27,000 के ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगा लो। ये भी बहुत सॉलिड पॉइंट है इनका कि पहले मर्ज कर दो, जिससे मान लो 3.68 से भी नीचे देती है सरकार फिटमेंट फैक्टर, तो सीधा सा उनको फायदा होगा, क्योंकि एक तो 18,000 रुपये के ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगेगा और एक 27,000 रुपये के ऊपर लगे, तो हर एक कर्मचारी का ये। इसके बाद में जो भाई इन्होंने यूपीएस दी जो नई पेंशन स्कीम आई है, मतलब दी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके अंदर बदलाव की करने की कही है। पर यहां पर रुकने की बात यह है कि ये जो यूपीएस लाई गई, ये जेसीएम की पहली मीटिंग हुई थी सरकार के साथ में, और आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री के साथ में जो इनके सेक्रेटरी हैं गोपाल मिश्रा, उनके फोटो भी आए थे साथ में। तो उसके बाद में जो बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि हमने तो ओपीएस ही चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। जब आज नेताओं को मिल रही है और नेता हर साल बढ़वा रहे हैं और लाखों में टैक्स पेयर के पैसे का मजा ले रहे हैं, आज के दिन में जहां 500 रुपये में एक भी नहीं, नेट भी फ्री, कॉल भी फ्री, वहीं पर नेताओं को 50-50 हज़ार रुपया तो टेलीफोन का खर्चा मिल रहा है। तो यहाँ ये चीज़ थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए कर्मचारी वर्ग के लिए, क्योंकि कर्मचारी अपने 60 साल जीवन के इस देश के विकास में देता है, और लास्ट में उसके हाथ उसको मिलता क्या? जब बुढ़ापे में उसको पेंशन की ज़रूरत होती है उस समय तो उसको एनपीएस या ओपीएस पकड़ा देते हैं। अब इन दोनों स्कीम में क्या है, पहले कर्मचारी अपने मूल वेतन से सरकार को दो 10%, 12%, फिर सरकार कुछ उसमें मिलाएगी, फिर उसमें से मिला के फिर उसके हाथ में रखेगी। तो एक तरह से तो ये जैसे बैंकों के अंदर एनपीएस चलता है कि आप हर महीने बैंक को 2,000, 4,000, 6,000 रुपये की राशि दो, और लास्ट में जब आप 60 साल के हो जाएगी तो सरकार जो आपकी राशि है उसका कुछ परसेंटेज, वो बैंक कुछ परसेंटेज आपको देने लग जाएंगे। तो ये तो वो वैसी ही स्कीम होगी। तो मेन जो आज
की जो मीटिंग है उसमें तीन चार चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है 3.68 डीए को बेसिक में मर्ज करना और पे लेवल को मर्ज करना, विलय करना, 1 से लेके 6 पे लेवल तक। ये बहुत जबरदस्त चीज है। शाम तक हो सकता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें साफ भी हो जाएंगी। अब साथियों देखो, मैंने जो चीज थी वो भी बता दी। अब मैं इसके अंदर एक चीज मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि जो आज जेसीएम की मीटिंग है, अब हम उसको पिछले दिनों से देखें तो थोड़ा सा वो सरकार की तरफ झुक रही है, क्योंकि जब स्वार्थ सामने आता है तो झुकते हैं। और जेसीएम के ऊपर जो दूसरे केंद्रीय संगठन है वो भी उंगली उठाने लग गए हैं आज के दिन। और सरकार क्या करती है, कभी भी सीधे आके कर्मचारियों के लिए जो उसने कटौती करनी है वो आके नहीं करेगी। वो बीच में किसी कर्मचारी संगठन के कंधे से फायर कर देगी। तो यहां पर जीसीएम को यह सोचने की जरूरत है कि 10 साल के बाद में पे कमीशन आ रहा है, वो अपने स्वार्थ को छोड़ के, क्योंकि आजकल राजनीति का बड़ा स्वाद है। जब सरकार को दिखता है कि यहां से हमारे को बहुत सारी बचत हो रही है या हमारे को ये नहीं देना पड़ रहा, और सिर्फ हम एक आदमी को अपने तरफ खींच लेते हैं, उसको कोई एमपी बना दें या राज्यसभा में भेज दें या राज्यपाल बना दें, तो वहाँ पर वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि आपके पीछे 1,20,00,000 कर्मचारी उम्मीद लगा के बैठे हैं। वो सिर्फ अपने स्वार्थ में वहाँ पर सरकार की गोद में बैठ जाता है। ये पिछले सालों में बहुत आराम से हुआ। इसलिए जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो संगठन थे, जिनसे सरकार डरती थी, जिनसे सरकार को सर्दी लगती थी, तो पिछले सालों में वो संगठनों से अब सरकार को डर नहीं लगता। ये तो क्लियर हो चुका है। आप अगर पीछे देखोगे तो एक समय ऐसा होता था कि जब कर्मचारी सांस लेते थे तो दिल्ली के कान खड़े हो जाते थे, और हुंकार भरते थे तो दिल्ली के अंदर भागदौड़ लग जाती थी सरकार में कि किसी भी तरह से कर्मचारी वर्ग को रोको, कोई रैली ना कर दे, कोई धरना प्रदर्शन ना कर दें, कहीं रेलवे ट्रैक पे ना बैठ जाएं कर्मचारी। मतलब एक तरह से सरकार को नींद नहीं आती थी। पर पिछले सालों में ऐसा हुआ कि सरकार ने जो मेन जो व्यक्ति थे उनको उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया और उनको लॉलीपॉप दे दिया राजनीति का। बस तुम चूसते रहो, पिछले वालों को छोड़ दो, उनकी चिंता मत करो। ये लॉलीपॉप का कमाल है, क्योंकि संगठन जो होता है ना, चाहे उसमें 1,00,000 सदस्य हों, उसके कंधे से आराम से सरकार फायर कर देती। और वहीं पर कर्मचारी चाहे रामलीला ग्राउंड में 50 लाख इकट्ठा हो जाओ, वहां पर सरकार नहीं डरेगी, क्योंकि मेन जो लीडर हैं वो तो सरकार की जोड़ी में आ चुके हैं। पर अब भी जो कर्मचारी संगठनों के जो लीडर हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आम कर्मचारी वर्ग। एक कहावत है हमारे हरियाणा यूपी में, जोटे, जो जोटा होता है ना, जोटा बग्गी में चलाते हम, तो उसकी सवारी तभी कर सकते हैं जब उसकी नाक से हम रस्सी पिरो लेते हैं। ऐसा ही कुछ है भारतवर्ष में कि जो नेता है, जो कर्मचारियों के संगठन के नेता हैं, इनकी सवारी तभी कर सकते हो तब आप इनकी नाक से रस्सी पिरो लो, कि इनके पीछे बैठ जाओ, इनके
हर पर्सन के ऊपर आप सवाल खड़े कर दो, सवालों की बौछार कर दो, तब इनको डर लगता है कि कर्मचारी वर्ग हर एक चीज को जानता है। अगर कर्मचारी वर्ग इनके नीचे बैठ के जिंदाबाद के नारे लगाता रह गया या इनकी हाँ में हाँ मिलाता रह गया ना, तो ये बेच के निकल लेते हैं तभी। तो इनको इतना डर होना चाहिए कि देख, तू जा तो रहा है, स्टेज के ऊपर चढ़ तो रहा है, पर हम नीचे बैठे हैं, ये लेके लठ लेके नीचे बैठे हैं, तब ये कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई गद्दारी नहीं करेंगे। क्योंकि जो जिस संख्या बल को ये लेके सरकार को आंखें दिखाई हैं, अगर वही संख्या बल इनसे प्रश्न पूछने लग जाएगा या वो संख्या बल इनको नजरअंदाज कर देगा, इनको हटा देगा, स्टेज से उतार देगा, तो इनको डर स्वाभाविक तौर पे होने लग जाएगा। तो सवाल पूछने बहुत जरूरी है। और खासकर भाई जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, पूर्व केंद्रीय कर्मचारी है, उनको अगर उन्होंने अपने हित देखने हैं, अपनी पे पेंशन को देखना है, क्योंकि लिखते तो ये कागज के अंदर है सारी चीजें। इसमें एक चीज मैं भूल गया, जैसे आईएलसी सरकारी संगठन है, इसकी रिपोर्ट को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसके ऊपर मैं बात करता हूं। हमने तो बार बार इस चैनल के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारी संगठनों तक पहुंचाई होगी, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को यह बताया होगा कि आईएलसी की रिपोर्ट क्या है। आईएलसी की रिपोर्ट को वेतन आयोग में शामिल किया जाता है। आईएलसी अपनी रिपोर्ट जो देता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पे कमीशन में, चाहे वो सरकारी सेक्टर के कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हो। तो आईएलसी क्या करता है कि वो एक परिवार में 3 जनों की यूनिट बनाता है, पति पत्नी और एक बच्चा, और उनको यूनिट में बांटता है कि उन 3 जनों के परिवार में एक महीने में कितना खर्च होता है। उनके आटा चावल पर, सब्जियों पर, फल फ्रूट पर, दूध पर, खाने के तेल पर कितना खर्च होता है। उसके बाद में एक महीने में कितने मीटर का कपड़ा वो पहनते हैं जो खराब हो जाता है। उसके बाद में पेट्रोल डीजल पे कितना खर्च करते हैं। इसके बाद में फेस्टिवल आते हैं, उन पे कितना खर्च हो जाता है। ब्याह शादियां आती हैं, उन पे कितना खर्च हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई पे कितना खर्च होता है। काफ़ी किताब एडमिशन इन पे कितना खर्च होता है। दवाइयों पे कितना खर्च होता है। वो हर एक रिपोर्ट सार्वजनिक करता है। तो उसकी जो रिपोर्ट है 2023 की, उसके अंदर 41,000 रुपया सीधा सीधा एक परिवार में खर्च हो जाता है। 41,000 रुपया। अब आप ये सोचोगे, उन्होंने जो फेस्टिवल है वो तो भाई 2 महीने में 3 महीने में आते हैं। शादियां भी एक परिवार में, किसी भी परिवार में एक ही शादी होती होगी, 2 हो जाती होंगी, पर उन्होंने उसको भी शामिल किया है कि उस शादी में कितना खर्च हो जाता है, नए कपड़े कितने आ जाते हैं, अगर पड़ोसी की भी शादी है, रिश्तेदारी में भी शादी, मतलब ये कर्मचारी के जीवन स्तर की स्टडी है कि इतना खर्च होता ही है। आपने अगर वो वीडियो देखना है तो मेरे पीछे जाकर आप देख सकते हो। मैंने पूरी इसमें कितना कैलोरी भोजन चाहिए, कितने फ्रूट चाहिए, कितना तेल चाहिए, मैंने वो सारी चीज़ें उसमें है। वो आईएलसी की पूरी रिपोर्ट है। तो आईएलसी कहती है कि 41,000 रुपये एक परिवार में खर्च होता है। तो उसके बाद में जो 18,000 रुपया जिसका न्यूनतम वेतन है, 53% डीए मिला के, तो वो 27-28,000 रुपया ले रहा है। तो पीछे तो उसका बैंक में कुछ बचा नहीं।
अगर हम मान भी लें कि चलो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिलेगा, जैसे यूट्यूबर कहते हैं, कोट टाई वाले कहते हैं 2.08 मिलेगा, 2.28 मिलेगा, या फिर 2.86 मिलेगा, इससे कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही। 5,000 रुपये से 10,000 रुपये की बढ़ोतरी है। 2.86 में भी 20,000 रुपये की बढ़ोतरी है। तो पीछे तो नहीं बचा ना उसका। तो ये जो पॉइंट है, अगर वैसे तो इनकी मेरे को तो जो मैंने पता है, मैं क्योंकि इनके पीछे थोड़ा मैंने भी इनको पढ़ा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, मैंने इनके बारे में अच्छा खासा पढ़ा भी है और पिछले सालों से देख भी रहा हूं कि अगर ये सरकार की गोद में बैठ गई तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं। जैसे यूट्यूबर तो कह देते हैं कि बड़ी मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आज ये हो जाएगा। मीटिंग तो बड़ी है, पर कर्मचारी संगठन कितना दबाव बना पाते हैं वो भी तो निर्भर करता है ना। अब वो कोई अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और सरकार की हाँ में हाँ मिला के फिर कर दें, फिर क्या करोगे? अब तो वो 3.68 का फार्मूला मांग रहे हैं फिटमेंट फैक्टर, और वो आ जाए 2.08 पे या 1.90 पे, फिर क्या करोगे? एक चीज तो है, सरकार तो देने के लिए इच्छुक है, सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। सरकार तो देखो मीटिंग पे मीटिंग बुला रही है, वो तो हमारा पकड़ रही है दिमाग को कि भाई कर्मचारियों की क्या मांगे हैं। क्योंकि आज जो मीटिंग हो रही है वो सिर्फ किसी संगठन के प्रधान, जनरल सेक्रेटरी के साथ में नहीं हो रही। वो जो मीटिंग हो रही है वो 1,20,00,000 कर्मचारियों के साथ में हो रही है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए हमारे जो कर्मचारी संगठनों के जो बड़े लीडर हैं उनको भी, कि आप अकेले इस कुर्सी पे नहीं बैठे हो, आपके पीछे 1,20,00,000 कर्मचारी हैं जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए। तो शाम तक ये भी हो जाएगा क्लियर, क्या निकल के आता है क्या नहीं निकल के आता है। आज 10 फरवरी है, देखते हैं शाम तक कोई अच्छी खबर आएगी तो पक्का बताएंगे, नहीं तो फिर उस खबर के अंदर तक भी जाएंगे, जो चीज़ें वो करके आएंगे वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर सरकार पे दबाव डालें, और दबाव से जो सरकार है वो दिल खोल कर कर्मचारियों के हित में फैसले लें, कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए, कर्मचारियों के पे पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी करें, क्योंकि 10 साल के अंतराल में हो रही है। अगर इस देश में हर साल एक नेता की पे पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, तो कर्मचारी तो फिर भी इस देश को चला रहे हैं। अब नेता तो इस देश को लूट के खा रहे हैं। ये भी तो है ना। हम घर से क्या, जब हम सुबह नींद से उठते हैं तब हम जीएसटी देने लगते हैं, गब्बर टैक्स। सबसे पहले गैस को जलाएंगे, अब उस सिलेंडर पे भी, वो गैस पे भी जीएसटी दी है। जिस चूल्हे से, जिस लाइटर से जलाया उस पे भी जीएसटी दी हुई है। जो पानी बर्तन में डाला, पानी पे भी जीएसटी है, बर्तन पे भी जीएसटी है। उसके अंदर चाय पत्ती डाली, अदरक डाली, उस पे भी जीएसटी है। दूध की थैली लेके आए दुकान से, उस पे भी जीएसटी है। जिस कप में पिएंगे उस पे भी जीएसटी है। बस पीने पे नहीं है, जो अंदर गया ना उसमें नहीं है। तो सुबह हम टैक्स देने लगते हैं और शाम तक टैक्स देते रहते हैं, शाम तक, जब तक सोएंगे नहीं। बस टैक्स 2 चीजों पे नहीं है, एक तो सांस लेने पे और एक चलने पे। 2 चीजों को छोड़ के और सारी चीजों पे टैक्स है। ऑक्सीजन पे भी टैक्स है। अगर मेडिकल में लेटे हुए हैं तो वहां वो जो सिलेंडर चढ़ता है उस पर भी जीएसटी लग रही है। तो हर एक चीज पे है जीएसटी। तो वो कर्मचारी संगठनों को महत्वपूर्ण मीटिंग है। वैसे आज की बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आज की मीटिंग से। खासकर हमारे को जो ये कोट टाई यूट्यूबर हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, जो बरगला रहे हैं, कम से कम हमारे को इनसे तो छुटकारा मिल जाएगा। आज की मीटिंग से ये साफ होती चली जाएंगी।
ये तो हर दिन 8वां वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर लेके आते हैं और हर दिन ये बदल देते हैं शाम तक। तो मैं तो देखो इतना ही कहूँगा कि इन कोट टाई वालों से खासकर दूर रहो भाई। बहुत अलग तरह के हैं ये सीधी सी बात है। ये पूरी की पूरी जमात है जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को बरगलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, अपनी कहानियाँ बना के परोसते रहते हैं। अच्छा मिर्च मसाला, अच्छा लहसुन प्याज जीरे का तड़का लगा के वो खबरें परोसते रहते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों।